ये कहानी है राज की, जिसके मन में हमेशा से एक इच्छा थी कि उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो। हे भगवान, कल पंडित जी किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की के बारे में बता दें जिससे मैं शादी कर सकूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमन जी, आपने जैसा कहा मैं आपके लड़के के लिए बिल्कुल वैसी ही सुंदर लड़की ढूंढ कर लाया हूँ। पंडित जी, लड़की तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। नाम क्या है इसका? जी, कंचन नाम है इसका, पर एक कमी है इसमें। आप किस कमी की बात कर रहे हैं पंडित जी? जी, ये पढ़ी लिखी नहीं है। इसके माँ बाप का कहना था कि कंचन का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। राज ने जैसे ही कंचन की फोटो देखी तो वो उसे एकदम से पसंद आ गई। माँ, मुझे कंचन पसंद है। भैया, ये तो अनपढ़ है और आप खुद को तो देखो कितने पढ़े लिखे हो, और फिर भी आप इस अनपढ़ से शादी करना क्यों चाहते हो? अरे बेटा, लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये घर में क्या करेगी? अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? मुझे कौन सी उससे नौकरी करवानी है? तुम बात करो ना उसके माता पिता से। आखिर राज की जिद के आके माँ के कहाँ चलने वाली थी, और इस तरीके से राज की शादी कंचन से हो गई। शादी के बाद कंचन जब पहली बार घर में प्रवेश की तो बोल पड़ी, हाय दैया, कितना बड़ा घर है। ऐसा घर तो हम वो टीवी वाली फिल्म में देखे थे। अरे भैया ने इस कवार में ऐसा क्या देखा जो मेरी भाभी बनाकर ले आए? अरे ननद जी, हम गंवार नहीं है, हम अपने गांव की ना सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हमने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है अपने गांव में। पढ़ी लिखी माय फुट, गंवार कहीं की। इतना कहकर ननद पिंकी वहां से चली गई। कुछ देर के बाद पिंकी के पेट में अचानक से कुछ गड़बड़ सी होने लगी। लगता है हम अपनी शादी में ही बहुत ज्यादा खाना खा लिए, इसलिए हमारा पेट भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमको बहुत जोर का संडास आया है। लगता है हमको अभी संडास जाना पड़ेगा। कंचन ने तुरंत अपनी सासू माँ को आवाज लगाई। अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे माँ जी, हमको संडास जाना है, आप हमारे साथ अभी खेत तक चलिए। हमरे पेट में बहुत जोर का हलचल हो रहा है। हे भगवान, बहू, शहर के लोग खेतों में नहीं जाते हैं हल्का होने के लिए, तू मेरे साथ चल। सास बहू को शौचालय के पास लेकर आई। बहू, ये देख, इसे शौचालय कहते हैं। हम शहर वाले लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, तू भी इसी में हल्का हो ले। अरे सासू माँ, ये कुर्सी जैसा शौचालय तो हम पहली बार देखी हूँ। नाना सासू माँ, हम ईप में हल्का ना हो पाएंगे। आप अब ही हमारे साथ बाहर चलिए, नहीं तो सारा रायता यहीं फैल जाएगा। बेचारी सास को कंचन को बाहर खुले में ही लेकर जाना पड़ा। शादी के बाद कंचन खूब सारा मेकअप करती है और सारा दिन टीवी के सामने बैठकर टीवी ही देखती रहती है। अरे बहू, शादी को तो अब काफी दिन हो गए हैं, अब रसोई में भी पधारा करो। सारा दिन बैठी रहती हो बस चेहरे पर सफेद पेंट लगा के। हाय दया अम्मा जी, हमरे ही यहाँ तो 1 महीना तक बहू ऐसे ही देवी बनकर खटिया पर बैठत है और सब लोग उकी खूब खातिरदारी करत हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, समझी? तू जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को उठा ले ताकि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। और सुन बहू, कल एक बड़े घर की पार्टी में चलना है, तो जरा ये आराम फरमाना छोड़कर समय से तैयार हो जाना। अगले दिन सब लोग एक बड़े घर की पार्टी में पहुंचते हैं। अरे भैया, जेका, आपने हमारी थाली में शाही पनीर तो डाला ही नहीं। 2-4 बड़े बड़े टुकड़ा जल्दी से डाल दो हमारी थाली में भी। हाँ।
पूरे 551 रुपया का लिफाफा दिए हैं हमरे पति की शादी माँ। ऐसे कैसे छोड़ दे शाही पनीर। हाँ, हम तो सारा खाना खाइए, वो भी पूरा पेट भर के। हाँ। अरे कंचन चुप कर, क्या कर रही है तू? देख सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। अच्छा ही अम्मा जी, देखन दो सबन को। हाँ, आखिर पता तो चले कि जे भाई साहब कितना कंजूसी करत है खाना परोसन माँ। ऐसा लाग रहा है जैसे सारा खाना बटोर के अपने घर ही ले जाई हैं। अरे भाभी, ये आपके गांव के गवारों की दावत नहीं है जो आप ऐसे गवारों वाली हरकतें यहाँ भी कर रही हैं। तुम्हें पनीर की पड़ी है और यहाँ मेरी इज्जत जा रही है सबके सामने। देखो तो लोग कैसे घूर घूर कर हमें ही देख रहे हैं। तभी राज का दोस्त मोहन अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने आता है। शायद भाभी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये ले लीजिए भाभी, आप मेरी थाली से पनीर ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो कंचन की बस ऐसे मजाक करने की आदत है। हाँ हाँ, लाइए ना बहन जी, दीजिए। नेकी वो भी पूछ पूछ। अरे पनीर तो हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जी है। वो का है ना, घर में ज्यादा पनीर तो बनत नहीं है, तो हम अपना खाने का शौक ये शादी ब्याह में ही पूरा करत हैं। हाँ। अरे क्या कर रही हो कंचन? अरे जब बहन जी इतने प्यार से सब्जी देत है, तब फिर हम मना कैसे कर दें? इनको कहीं बुरा लग गवा तो हमका अच्छा ना ही लगी है। उसी समय वहाँ पर पायल की दोस्त मीरा भी आ जाती है, जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। हेलो पायल, ये तुम्हारी नई गांव वाली टिपिकल गंवार भाभी है ना, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था? अपने लिए गंवार शब्द सुनकर कंचन को बहुत तेज गुस्सा आ गया। अरे यो फैशन की दुकान, हम गांव वाली तो हूँ पर गंवार नहीं। हमका कपड़ा पहनने का पूरा तमीज है, तुम्हारी तरह नहीं कि आधे कपड़ा पहन के लोगन के बीच में नाचत फिरे। अपनी इतनी इंसल्ट देखकर पायल की फ्रेंड गुस्से से वहाँ से चली गई। लो, कर दी ना मेरी फ्रेंड की इंसल्ट। अब मैं भी यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर कंचन की ननद भी गुस्से से वहाँ से चली गई। अरे हमने ऐसा का कह दिया कि ननद रानी मुंह फुलाई के चली गई। हाँ, अब जो भी हो, हमका तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर कंचन वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाने लगी। अरे बहू, ये कैसे जमीन पर बैठकर खाने लगी? वहाँ पर कुर्सियाँ और मेज खाना खाने के लिए ही पड़ी हुई हैं, तो उन पर बैठकर क्यों नहीं खाती? अरे अम्मा जी, हमरे गांव में तो सब ऐसे लंबी लाइन में बैठ के खाते हैं, एकदम पेट भर के। और ऐसे बैठ के खान से पेट एकदम मस्त रहता है, कबहू कौनो प्रॉब्लम ना होता है। ये कुर्सी पर बैठ के हमसे ना खाया जाएगा खाना। अरे बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुझे तो इसकी सफेद चमड़ी के आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। तू तो अंधा हो गया था, अंधा। लो, अब कटवा दी ना सबके सामने हमारी नाक। बेचारा राज माँ के सामने कुछ भी ना कह सका। दावत से घर वापस आते समय राज बस यही सोच रहा था कि कंचन को शहर के तौर तरीके कैसे सिखाए जाएं। घर वापस आकर राज ने कंचन को समझाया कि वह अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाए और थोड़ा डिसेंट तरीके से सभी से बात करे। राज खुद ही कंचन को तौर तरीके सिखाने के साथ साथ पढ़ाने भी लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। पढ़ाई के साथ साथ कंचन के व्यवहार और उसकी सोच दोनों में ही विनम्रता आ गई। तो दोस्तों, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।